हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आईओ सेक्शन लैपटॉप मदरबोर्ड में किस तरह से काम करता है। आईओ सेक्शन ये डिसाइड करता है बोर्ड ऑन होगा या नहीं होगा। इसको ट्रिगर लॉजिक बोलते हैं। अगर आईओ की रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, इनपुट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तभी वो आउटपुट निकालेगा। आईओ को हम कंट्रोलर भी बोलते हैं। आईओ का काम होता है स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन को ऑन करना। अब देखते हैं आईओ की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। सबसे पहले आईओ को चाहिए वीसीसी सप्लाई। तो ये 3 वोल्ट का जो एलडीओ स्टैंड बाई सेक्शन से बना था वो यहाँ पे आता है और यही 3 से 4 जगह आता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद फिर ये कोयल को पार करके यहाँ पे आता है, तो इसको नॉर्मल वीसीसी बोलते हैं, इसको एवी वीसीसी बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए आईओ की। दूसरे नंबर पे आपका ईसीडी सेट आना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका होल स्विच या लीड स्विच बोलते हैं इसको, ये लीड स्विच इन होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपके पावर बटन पे सप्लाई होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे आपका थर्मल सेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। छठे नंबर पे आपका ग्राउंड होना चाहिए। अगर ये 6 रिक्वायरमेंट आईओ की पूरी हैं तो उसके बाद आगे चीज़ें काम करेंगी इसकी। एक रेगुलेटर और एक कंट्रोलर में ये फ़र्क होता है। रेगुलेटर के अंदर सप्लाई कम चाहिए होती है, इनपुट सप्लाई आउट, और कंट्रोलर में कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपका विन होता है, फिर आपका रीसेट होता है, फिर आपका इनेबल होता है, फिर क्लॉक होता है और ग्राउंड होता है। ये 5 से 6 रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोलर में स्टार्टिंग की जो होनी चाहिए। अब इसकी पहली 6 रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तब आती है 7वें नंबर की बात। जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले निकलेगा होल स्विच आउट हैश, उसके बाद निकलेगा पावर स्विच आउट हैश। अब आता है RSMRST का। किसी बोर्ड में RSMRST बोर्ड ऑन करने से पहले निकल जाता है, किसी में बाद से निकलता है, लेकिन ये निकलेगा तब जब बायोस का डाटा सही होगा। अगर बायोस का डाटा करप्ट होगा तो RSMRST नहीं निकलेगा। और ये क्रिस्टल भी चाहिए, ये क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी भी चाहिए होती है हमें। ये क्लॉक चाहिए होता है आईओ को। ये क्लॉक नहीं आएगा और ये बायोस का डाटा सही नहीं होगा तो RSMRST नहीं निकलेगा। अब आएगा आप प्राइमरी इनपुट भी हो गया, प्राइमरी आउटपुट भी हो गया। अब ये जाते हैं या तो ICH पे जाएंगे या PCH पे जाएंगे या SOC पे जाएंगे। ये आपका होल स्विच आउट, पावर स्विच आउट और ये RSMRST आउट। अब आता रिप्लाई करने की बारी ICH या PCH या SOC की। तो वहाँ से आएगा आपका SLP4, SLP5, SLP3। SLP5 से आपका 3-5 का रेगुलेटर ऑन होता है। SLP4 से आपका रैम का रेगुलेटर ऑन होता है। SLP3 से आपके रन लेवल के सारे रेगुलेटर ऑन होते हैं। कई बार ये पहले आईओ को आते हैं, फिर आईओ से इनका नेम चेंज होकर वहाँ पे रेगुलेटर पे जाते हैं। कई बार ये डायरेक्ट ही चले जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे जिन रेगुलेटर पे इनको जाना होता है। जैसे यहाँ पे SLP4 आ रहा है तो यहाँ पे उसका नाम सस्पी हो रहा है, यहाँ पे SLP3 आ रहा है तो वहाँ पे इसका नाम रन ऑन हो रहा है। अब ये इतनी चीज़ें आउटपुट और इनपुट हमें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं 40% आईओ हमारा सही से काम कर रहा है। ये जो आपको बायोस दिखाई दे रहा है ये EC बायोस होता है जो बोर्ड को ट्रिगर करवाने में हेल्प करता है। एक आपका मैन बायोस होता है जो बोर्ड को डिस्प्ले लाने में हेल्प करता है। ये जो आपका आईओ दिखाई दे रहा है ये 128 पिन का होता है और हर एक पिन का काम होता है। तो हमें जब भी इसको डीपली चेक करेंगे तो हमें इसकी आईओ की डाटा शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर स्केमेटिक में देखेंगे हम, वहाँ से एक एक पिन हमें सर्च करनी पड़ेगी और उसका काम देखना पड़ेगा। तब जाके हमें एक्चुअली फॉल्ट समझ में आएगा कहाँ से और क्यों है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये ऑन करने से पहले भी वर्क करती है आईओ और ऑन करने के बाद भी करती है, तो इसको हम कह सकते हैं ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसलिए हमें जब भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं, हमारे पास डेड कंडीशन का लैपटॉप आता है या पावर ऑन एंड ऑफ डिस्प्ले का आता है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।